अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं चैनल बिलाल कसूरी। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है एसी सर्विस करवाते वक्त की जाने वाली गलतियां और एसी सर्विस ना करवाने की वजह से होने वाले नुकसानात। व्यूअर्स, एसी सर्विस ना करवाने की वजह से पहला नुकसान कि एसी के अम्पेयर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसी बहुत ज़्यादा बिजली के यूनिट्स कंज्यूम करता है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके एसी नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट ले रहा है, ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है? तो इसमें बहुत आसान, बहुत सिंपल ये एक फार्मूला है। ये भाई ने एसी लगवाया हुआ है, इन्होंने अपने एसी के साथ एक छोटा सा एम्पेयर मीटर भी लगवाया हुआ है, जिससे इनको ये पता चल जाता है कि आज इनका एसी नॉर्मल दिनों से ज़्यादा करंट ले रहा है। जैसे ये भाई नॉर्मल दिन में इनका एसी 1.5 एम्पेयर पे आ जाता है, 15 से 20 मिनट आधे घंटे के बाद इन्वर्टेड एसी 1.5 एम्पेयर पे आता है। जिस दिन इनका एसी 1.5 एम्पेयर पे ना आए, इनको फौरी से पता चल जाता है कि इनके एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे इन्होंने इनके एम्पेयर 4 आ रहे थे, काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से इनके एसी के एम्पेयर 4 जा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा मैं हमारा एसी चेक करें। जी व्यूवर्स, हमने एसी का ये ऊपर वाला टापा उतार दिया है। अब मैं अपने व्यूवर्स को चेक करवाता हूँ कि भाई एसी की सर्विस होना क्यों ज़रूरी है और किस वजह से एसी सर्विस करवाया जाता है। ये देखने में एसी बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस एसी के कूलिंग कॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी ये एम्पेयर भी ज़्यादा ले रहा है, शोर भी कर रहा है और कूलिंग भी नहीं कर पा रहा। और अगर आपने एसी सर्विस करना है या किसी काम के लिए भी आपने एसी को उतारना है, इसकी जगह चेंज करनी है, रिमूव करना है, तो इसका बहुत अहम काम है इसकी गैस को मुकम्मल स्टोर करना। अब आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी गैस किस तरह स्टोर की जाती है, तो मुकम्मल स्टोर करने का क्या तरीका है। ये देखिए, ये गेज में प्रेशर शो हो रहा है 120 के करीब, 120, 140, 130, इस तरह ये इन्वर्टर एसी का प्रेशर शो होता है। तो इसकी गैस स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो छोटे वाला पाइप है उसकी एलकी को बंद कर देंगे। और आप देखेंगे जिस तरह ये सुई वाइकम की तरफ जाना शुरू होगी, ये देख रहे हैं सुई आस्ता आस्ता पीछे वाइकम की तरफ जा रही है। जैसे ये सुई ज़ीरो पे आएगी, इसका मतलब है कि हमारे इंडोर में जो प्रेशर है वो ज़ीरो हो चुका है, गैस मुकम्मल तौर पर आउटडोर के अंदर आ चुकी है। और हम इसकी बड़ी एलकी को भी बंद कर देंगे। ये 4 का सर्विस सवाल है, इसके अंदर एलकी है, इसको बंद करने से जो गैस है सारी मुकम्मल तौर पर आउटडोर के अंदर सेव हो जाएगी और हमारी गैस मुकम्मल सेव हो जाएगी और इसमें लीकेज नहीं होगी, हमारी गैस ज़ाया नहीं होगी। जब हम दोबारा इसको इंस्टॉल करेंगे या सर्विस करने के बाद फिट करेंगे तो हमारी गैस मुकम्मल निकलेगी। तो व्यूअर्स, ये तरीका है इसकी गैस को स्टोर करने का। अगर आप खुद एसी को गैस स्टोर करें या किसी मैकेनिक से करवाएं तो ये चीज़ लाजमी चेक करें। इसका प्रेशर ज़ीरो से वाइकम की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद एलकी बंद होनी चाहिए। अब हम इसके पाइप को खोलेंगे तो इसके अंदर से कोई गैस, कोई प्रेशर कुछ भी नहीं निकलेगा। ये इस बात की यकीन दहानी होगी कि हमारी गैस ज़ाया नहीं हुई, तो हमारी गैस मुकम्मल तौर पर आउटडोर के अंदर सेव हो गई है। तो व्यूअर्स, ये देखें, अगर आपकी गैस मुकम्मल स्टोर हो चुकी होगी तो जैसे ही आपकी इसको इंडोर को उतारने के लिए इसके नट को आप खोलेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई गैस लीकेज नहीं हुई। ये हमने इसको रिमूव किया तो इसमें कोई गैस से लीकेज नहीं हुई, जिससे हमें पता कन्फर्म हो गया कि हमारी गैस मुकम्मल तौर पर स्टोर हो चुकी हुई है। व्यूअर्स, एक पॉइंट की बात यह भी है कि जब आपने एसी के कनेक्शन को उतारना है तो इसकी तस्वीर ले लेनी है या इसको किसी जगह पे लिख लेना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब कनेक्शन दोबारा सही ना हो तो एसी एरर कोड दे देता है, एसी सही तरह से चलता नहीं है। जी व्यूअर्स, हमारा एसी मुकम्मल तौर पर खुल चुका है। मैं आपको साथ साथ ये बताता जाऊँ कि एसी मुकम्मल खोलना है, अक्सर मैकेनिक इसको नहीं खोलेंगे, जिसकी वजह से आपका ये नुकसान हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये मेन चेसी है, ये ब्लोअर है, ये कूलिंग कॉइल है, साथ में फ़िल्टर पड़े हुए हैं। इस मेन चेसी के ऊपर इसकी ड्रेन है, अक्सर एसियों की ड्रेन लैदा से होती है। ये जिसके अंदर पानी खराब है, ये ड्रेन है, इसको साफ़ करना बहुत अहम हिस्सा होता है। ये इसकी बैक ड्रेन है, अगर ये सही तरह से साफ़ ना हो तो आपके एसी के अंदर से नीचे से ड्रॉप्स गिरने शुरू हो जाएंगे। 1 बाय 1 को ड्रॉप गिरेंगे, आप सो नहीं पाएंगे, वो आपको डिस्टर्ब किया जाएगा। तो एसी के सर्विस में ये क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये ब्लोअर है, अगर इसके ऊपर से ये मिट्टी वगैरह सही तरह से ना उतरे तो फिर भी ये शोर करेगा, एयर सर्कुलेशन मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एसी का एक काम कमरे की नॉइज़ को कंट्रोल करना भी होता है। अगर ये सही तरह से सर्विस नहीं होगा तो कमरे की नॉइज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये कूलिंग कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल के ऊपर आपको मिट्टी नज़र आ रही है,
ये जितनी ऊपर नज़र आ रही है इससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर की तरफ जम है। अभी ये भाई सर्विस शुरू करते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर से कितनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है, और वो मिट्टी की वजह से ये एसी कूलिंग नहीं कर पा रहा था और एम्पेयर ज़्यादा ले रहा था। तो अभी एसी सर्विस शुरू करते हैं और सर्विस के बाद इसको फिट करके आपको इसके एम्पेयर दोबारा से चेक करवाएंगे। ये कछुए का भी नज़ारा करा देता हूँ। ये भाई के घर हम एसी सर्विस करने आए हैं तो इन्होंने अपने घर में कछुआ रखा हुआ है। जिस तरह ये भाई इसकी ड्रेनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा है, इसी तरह आपने भी अपने एसी की जब सर्विस कराना है तो ख्याल करना है कि इसकी ड्रेनें अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएं। इसके अंदर मिट्टी है, मिट्टी की वजह से बंद हो जाती हैं, वो अच्छे तरीके से सारी मिट्टी निकल जाए और ड्रेन क्लियर हो जाए। जी व्यूअर्स, जिस तरह ये भाई हर एक चीज़ को एक एक पार्ट्स को ब्रश मार के कपड़े से सर्फ के साथ धो रहा है, इस तरह आपने अपने एसी को सर्फ के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करवाना है और उसके बाद फिर मशीन के प्रेशर से उसको धोना है, उसको साफ़ करवाना है। तो आपकी एसी की सर्विस की क्वालिटी बहुत उम्दा होगी, जिसके आपका एसी की बेहतरीन सर्विस होगी। और उसकी जी व्यूअर्स, तो कुछ ऐसा अहम बातें मैं आपको यहाँ साथ बताता जाऊँ। जब आपने अपने एसी के ब्लोअर को साफ़ करवाना है तो आपने एसी के ब्लोअर को वाटर प्रेशर पंप के गन के साथ साफ़ करवाना है। जिस तरह ये प्रेशर के साथ, पानी के प्रेशर के साथ इस ब्लोअर को साफ़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ब्लोअर के अंदर से मिट्टी के बहुत ज़्यादा ज़र्रे निकल रहे हैं। जितनी देर तक ये ज़र्रे निकलते रहें उतनी देर तक आपने इसको पानी से साफ़ करते ही रहना है। अक्सर जब तक ये ज़र्रे निकलने ख़त्म हो जाएंगे तो उसका मतलब है, ये देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा ज़र्रे पानी के अंदर नज़र आ रहे हैं। जब ये ज़र्रे निकलने ख़त्म हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ब्लोअर अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। अब ये ब्लोअर जब आप इसको दोबारा एसी के अंदर फिट करके चलाएँगे तो आपको एयर फ्लो भी मुकम्मल देगा और इसकी क्वालिटी भरपूर होगी। इसी तरह इसी के कॉइल को भी आपने एयर फ्लो के साथ, वाटर प्रेशर पंप के एयर प्रेशर के साथ आपने साफ़ करना है। इसके अंदर पाइप नज़र आ रहे हैं, पाइप के दरमियान में आपने इसके फ्लो को अच्छे तरीके से मारना है। उसके बाद आपने इसको लाजमी तौर पर सर्फ़ के साथ, ब्रश के साथ इसको करना है। इससे ये होता है कि जो मिट्टी इसके कोनों कदरों में बैठ जाती है, नहीं निकलती, वो ब्रश के साथ नरम हो जाती है, खस्ता हो जाती है। जिस तरह कपड़े के अंदर मैल कुचैल सर्फ के साथ निकलती है, सर्फ उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, इसी तरह एसी के अंदर कोनों गुदरों में जो मैल है वो सर्फ वाला ब्रश मारने की वजह से, हाँ, सर्फ वाला ब्रश मार के उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 कॉइल हैं, तीनों के ऊपर ने आपने अलग-अलग अच्छे तरीके से ब्रश मरवाना है। उसके बाद इसको 2-4-5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको दोबारा से जो प्रेशर के साथ आप वाटर प्रेशर पंप है उसके गन के साथ दोबारा आपने इसको साफ़ कराना है। इससे इसकी सर्विस बहुत अच्छी होगी। इसके अंदर से इसी का भी सेम फार्मूला है कि जब इससे अंदर से मिट्टी निकलनी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है। जितनी देर मिट्टी निकलती रहेगी उतनी देर आपने इसको साफ़ करते ही रहना है। इसको चेक करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस कूलिंग कॉइल की एक साइड पे लाइट को मारें और दूसरी साइड पे आप देखें, या इसको रोशनी की तरफ उठा के ऊपर रोशनी की तरफ करके देखें, इसके आर पार आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। अगर तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी सर्विस मुकम्मल हो चुकी है। जी तो व्यूअर्स, हमारा एसी मुकम्मल तौर पर सर्विस हो चुका है। अब मैं आपको इसके पार्ट्स का नाम और उसमें की जाने वाली गलतियां इसके मतलब बताता हूँ। ये मेन चेसी है, इसके ऊपर ड्रेन लगी हुई है। ड्रेन फ्रंट साइड और बैक साइड 2 ड्रेनें हैं, दोनों को अच्छे तरीके से साफ़ करना ज़रूरी है। अगर ये साफ़ ना हो तो इसके बाद एसी फिट करने के बाद इसके अंदर से ड्रॉप गिरते रहते हैं, इसलिए इसको तसल्ली से चेक कर लें कि भाई इसकी ड्रेन वो मुकम्मल तौर पर सर्विस हो चुकी है। ये ब्लोअर है, ये ब्लोअर को अगर सही तरह से साफ़ नहीं कराएंगे, इसमें मिट्टी रह जाएगी तो ये आपका एयर फ्लो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, नॉइज़ पैदा करेगा, जिससे आपकी कूलिंग मुतासर होगी, कूलिंग एसी के एम्पेयर ज़्यादा होंगे। उसके बाद ये कॉइल है, कूलिंग कॉइल, ये आपको पता है इसको सही तरह से साफ एसी के अंदर जंग किस तरह पैदा होता है। एसी की सर्विस ना होने की वजह से मिट्टी और पानी एसी के अंदर जो लोहे के पार्ट्स हैं उसके ऊपर जंग पैदा करते हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, इसके कूलिंग कॉइल के एक साइड पे लोहे की एक पतरी है जिसके ऊपर अच्छा खासा जंग हुआ हुआ है। ये जंग आस्ता आस्ता इसको ख़त्म कर देगा, ये पतरी पूरी गल जाएगी और ये जो आपके कापर के पाइप हैं इसके ऊपर भी मिट्टी जंग पैदा करती है, इसकी क्वालिटी को ख़त्म करती है। इस तरह ये जो इसके वेल्डिंग से इसके जोड़ को यूक वेल्ड किया हुआ है, ये जोड़ भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन जोड़ों से ये एसी की गैस बार बार लीक होती है। इसी तरह ये एक पतरी ये इस तरफ भी है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये पूरी जंग की बड़ी हुई है। ये आस्ता आस्ता इतना ज़्यादा जंग होता है कि ये पतरी बिल्कुल ही
ख़त्म हो जाती है, पानी के साथ पानी बन जाती है। और आपके जी तो व्यूवर्स, एसी फिट करते वक्त एक बहुत अहम पॉइंट की बात यह भी है, जब आप इसके फ्लेयर नट को टाइट कर लें तो आउटडोर से गैस का प्रेशर दे के इसके फ्लेयर नट को लाजमी तौर पर चेक करें। इसके ऊपर साबुन की झाग लगाएं और देखें क्या इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सबब बनता है गैस के लीक होने की। इसलिए आप जब भी आपने एसी को फिट कराना है तो इसके फ्लेयर नट को टाइट करने के बाद लाजमी तौर पर चेक करवाना है। जी तो व्यूवर्स, हमारा एसी की सर्विस मुकम्मल हो गया और अब आपने इसको फ़िट किया है। अब फिट करके ऑन कर दिया हुआ है। इसका एयर फ्लो बहुत बेहतरीन चल रहा है। बेसिकली इसका एयर फ्लो CMF में होता है। ये नेक्स्ट मैं किसी वीडियो में बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा CMF क्या चीज़ होती है और उसको CMF किस तरह चेक किया जा सकता है, और एक नॉर्मल एसी का कितना जिस तरह एक नॉर्मल एसी का 50-55 CMF होता है, इस तरह ये CMF है क्या चीज़ और किस तरह ये काम करती है, और एक नॉर्मल एसी का CMF कितना होना चाहिए। अभी हमारा एसी हो चुका हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी 9 पॉइंट ले रहा है। अभी ये इसका आउटडोर स्टार्ट हुआ है। इस तरह ये ओरिएंट की खासियत है कि ये आस्ता आस्ता एम्पेयर ज़्यादा करती है। यानी जैसे आप देख रहे हैं 1.5 हो गया, 1.6 पे आ गया, अभी ये 7 पे आ गया। जबकि दूसरे एसी इस तरह नहीं है। एक सादा एसी नॉन इन्वर्टर एसी एकदम से एम्पेयर का ज़्यादा एम्पेयर लेता है, जिससे वायर के जलने का खदशा भी होता है, उस वायर के एकदम से ब्रेक हो जाने का हादसा होता है। इन्वर्टर एसी इस तरह नहीं है। इन्वर्टर एसी की ये टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है कि ये आस्ता आस्ता अपने एम्पेयर को बढ़ाती है, जिससे किसी नुकसान का खदशा कम हो जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा एसी इस टाइम 3.3 एम्पेयर ले रहा है। अभी मैं इसको 16 पे करता हूँ तो ये एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे 16 पे किया हमारे एम्पेयर 7.4 यानी 7.4 एम्पेयर आ गए। तो अभी ये एसी हमारा फुल स्पीड से चल रहा है। इधर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। इन्वर्टर से ही सेम इसी तरह काम करता है। जिस तरह एक फोम या स्पंज आप उसको पानी से भिगोते हैं, भिगो के किसी जगह से पानी उठाने के लिए बार बार आप स्पंज को उस जगह से भिगोते हैं और उठा के उसको निचोड़ देते हैं। एसी भी इसी तरह कमरे की हीट को निकालता है, ये अपना जोर लगाता है। जब कमरे की हीट सारी निकल जाए, कमरे का टेम्परेचर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाता है, फिर एसी जोर लगाना छोड़ देता है। इसी तरह फिर इसके एम्पेयर कम आना शुरू हो जाते हैं। यही एम्पेयर जो 7 थे दोबारा 4 पे आ गए हैं। यही आप देखेंगे जब एसी मज़ीद को 15 से 20 मिनट चलेगा तो यही एम्पेयर दोबारा 1 से 1.5 एम्पेयर तक आ जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। दोबारा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, उसमें मज़ीद आप कमेंट्स कीजिए। जिस चीज़ का आप मुझे कहेंगे मैं उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और अपने दोस्तों की रहनुमाई करूँगा। और इस तरह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि एक इन्वर्टर एसी किस तरह काम करता है, उसके एम्पेयर ज़्यादा क्यों होते हैं, फिर बाद में कम क्यों हो जाते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ इजाफी इस्तेमाल की गई है जिसकी वजह से इसके एम्पेयर को कंट्रोल किया गया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और यहाँ आपके इल्म में कोई इजाफा हुआ हो तो आप लाजमी मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो एक नई टिप के साथ होती है, जिसको फॉलो करके आप अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं और अपना कीमती एसी को ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं।